ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पाकिस्तान की लगभग 70 चौकियों को खत्म कर दिया, जिसमें उनके आतंकी लॉन्च पैड भी शामिल हैं। मेरे सहयोगी अजय जांडियाल ने ऑपरेशन सिंदूर पर बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद से खास बातचीत की। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने बताया कि किस तरीके से बीएसएफ के जांबाजों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सरहद पार से होने वाली हर नापाक कोशिश को नाकाम किया जा सके। मगर इस ऑपरेशन में और क्या क्या चुनौतियां रही और आगे के लिए क्या तैयारियां हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईजी फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू हैं। उन्हीं से बात करते हैं। शशांक आनंद सर, ऑपरेशन सिंदूर हर किसी ने देखा और वो ऐसा मौका है हर किसी के लिए जो अपने आप में बताता है कि कितनी जांबाजी से इस अनडिक्लेयर्ड वॉर को लड़ा गया और पाकिस्तान के तबाही मचाई गई। क्या क्या मुख्य जो चीज़ें थी जिसको जो टारगेट में रखा गया था कि इन चीज़ों को जो हमारे लिए खतरा हो सकती हैं भविष्य में भी, उनको टारगेट करना है, उनको डिस्ट्रॉय करना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के नागरिकों को बताना चाहूँगा कि इस ऑपरेशन के दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कश्मीर से लेके भुज तक, गुजरात तक तैनात रही है। हमने पाकिस्तान के ऊपर कड़ी निगरानी रखी है और ऐसे समय में जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जम्मू में चल रही थी तो पाकिस्तान के द्वारा ये कोशिश की जा रही थी कि वो आतंकवादियों को घुसपैठ करा जाए, उसको भी हमने विफल किया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जम्मू क्षेत्र के ऑपोजिट पाकिस्तान के सियालकोट ज़िले में स्थित 3 टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त किया गया है और पाकिस्तान की 70 से ज़्यादा पोस्टों पे हमने कारगर फायर डाला है। इसमें हमारे सीमा प्रहरी, जिसमें महिला शक्ति भी शामिल थी, उन्होंने भी हिस्सा लिया है और ये एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को भेजा है कि वो उनकी किसी प्रकार की हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सक्षम है। जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, देखा गया कि जैसा आपने भी बताया कि वहाँ पर बॉर्डर की दूसरी तरफ जो है वो काफ़ी मात्रा में, काफ़ी तादाद में आतंकी भी इकट्ठा हो गए थे। क्या लग रहा था, मतलब लग रहा था कि ये घुसपैठ करने की नीयत से यहाँ पहुँचे? देखिए, हमने अपने सर्वेलेंस इक्विपमेंट के माध्यम से लगातार निगरानी बनाए रखी थी और 8 तारीख की रात को सांबा क्षेत्र के सामने हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक एक समूह किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहा था और ऐसे में ये फैसला लिया गया कि इससे पहले कि वो कोई हरकत करें, हम उनके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करें। तो वो स्ट्राइक करी गई और पाकिस्तान के उस इलाके में भारी नुकसान पहुँचाया गया और उसके बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से हमारे ऊपर भी फायर आया, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। और जैसे मैंने कहा कि अगले दिन 9 और 10 तारीख की रात को जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर जम्मू क्षेत्र में, आरसपुरा क्षेत्र में, अखनूर क्षेत्र में फायर खोला, तो तब हमने ना सिर्फ उनकी पोस्टों को तबाह किया बट उसके साथ साथ वहाँ जो स्थित टेरर लॉन्च पैड्स हैं उस पर भी हमला किया। देखा ये गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में कई जगह आईएसआई के ठिकाने चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस बार प्रेम्प्ट ये भी कर लिया गया कि ये जो चीज़ें हैं जो खतरा हो सकती हैं या जो नोटोरियस लोकेशंस हैं, इनको भी ध्वस्त किया जाए। कौन कौन से ऐसे इलाके थे? जी, बीएसएफ ने कंप्लीट मैपिंग करी हुई थी ऐसे कुछ लॉन्च पैड्स की और ऐसी लोकेशंस की जहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा टेररिस्ट को आगे भेजने का प्रयास किया जा सकता है और उन लॉन्च पैड्स के ऊपर बीएसएफ ने हमला किया और उसका ये एक कड़ा संदेश हमने पाकिस्तान को भेजा है कि बीएसएफ के द्वारा आपकी सभी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखी जा रही है और चाहे दिन हो चाहे रात, कोई भी मौसम हो, हमारे सीमा प्रहरी सीमा के ऊपर सक्षम और मजबूती से खड़े हैं और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार। पाकिस्तान अपने टैंक डिप्लॉय कर रहा है, आर्टिलरी डिप्लॉय कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सामने भी और एलओसी पे भी। उसको लेकर कहीं ना कहीं उस वक्त लगा कि क्या करना है या बीएसएफ उस चीज़ से निपटने के लिए भी पूरे तरीके से तैयार? देखिए, हम पहले ही दिन से लगातार भारतीय सेना के साथ हम नज़दीक संपर्क में थे और सीमा के ऊपर हो रही पल पल की जानकारी दोनों ही फोर्सेस के पास थी और हमारे कमांडर लेवल पे और कंपनी कमांडर लेवल पे आर्मी के साथ लगातार, जैसे मैंने कहा, संपर्क था, बातचीत हो रही थी। तो किसी भी प्रकार की चुनौती के लिए ये दोनों ही फोर्सेस तैयार थीं और भविष्य में भी हम तैयार हैं। हम मिलकर भारत की अखंडता और एकता को मजबूती से उसकी रक्षा करने के लिए सक्षम हैं। एक इनपुट लगातार मिल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो चुप नहीं बैठेगा, पाकिस्तान कोई शरारत फिर कर सकता है। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? अमरनाथ यात्रा भी होने वाली है और बीएसएफ उसमें भी बड़ा अहम रोल निभाती है। देखिए, हम कभी भी इस मुल्क पे विश्वास नहीं कर सकते हैं और जैसे जब तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा पे है तैनात,
तो वो सीमा की निगरानी 24 घंटे करती रहेगी। आने वाले समय में हम ये जानते हैं कि अमरनाथ जी यात्रा का आयोजन किया जाएगा, तो इसमें हम भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार इस यात्रा का सफल और सुरक्षित आयोजन किया जा सकता है, क्योंकि हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएं और इस यात्रा में आके अमरनाथ जी का दर्शन करें। इसके साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का घुसपैठ पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के द्वारा किया जाएगा तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब बीएसएफ के द्वारा दिया जाएगा। एक आखिरी सवाल, दुश्मन को क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर, क्योंकि जवाबी कार्रवाई कारगर की गई है, अब क्या तैयारी आपकी है और क्या जवाब देने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो एक्शन बीएसएफ की तरफ से रहा है वो ऑलरेडी कड़ा संदेश उन तक पहुंच चुका है। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि बीएसएफ बॉर्डर पे एक मजबूत दीवार की तरह बनी हुई है और हम किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार हैं। खासतौर पे ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन का जो टारगेट हमें सरकार ने दिया है, इसको हम साकार करके दिखाएंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे आईजी बीएसएफ शशांक आनंद, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरहद की तमाम तैयारियां रखी गई हैं और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, किस तरीके से पाकिस्तान के नापाक इरादे जो हैं वो नाकाम किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने न केवल पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों और पाक चौकियों को नष्ट किया, बल्कि आईएसआई के एक ठिकाने को भी खत्म कर दिया, जहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम हो रहा था। डीआईजी बीएसएफ सुंदरबनी वीरेंद्र दत्ता के साथ में भी अजय जांडियाल ने बात की है। जरा सुनिए पाकिस्तान का काम तमाम कैसे हुआ। पाकिस्तान के आतंकी और पाकिस्तानी सेना को धूल चटाने वाले बीएसएफ के जाबाजों ने इन्हीं हथियारों से इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि सरहद पार से कोई भी हरकत अगर हो तो उसे जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। और ख़ास तौर पे इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान की जो हरकतें चल रही हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के दूसरी तरफ, उसको जो है कामयाब नहीं होने देना है। और इसीलिए कई पाकिस्तानी जो आतंकियों के ठिकाने थे, बंकर थे, उन्हें पूरे तरीके से तबाह किया गया। मेरे साथ इस वक्त सेक्टर डीआईजी सुंदरबनी हैं बीएसएफ के, अभी वीरेंद्र साहब, उनसे बात करते हैं। सर, आपका इलाका जो है काफ़ी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि आपने पाकिस्तानी आतंकी, पाकिस्तानी सेना के साथ साथ आईएसआई के ठिकाने जो हैं वो भी ध्वस्त किए हैं। किस तरह से तैयारी थी और किस तरह से जब मौका लगा और तबाही शुरू कर दी? जी देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक इस पूरे ऑपरेशन का सवाल है तो सबसे ज़्यादा जो एक्टिव सेक्टर रहा वो सुंदरबनी रहा, और इसमें हमने जो है मौका देखते के साथ ही जो है सामने वालों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसमें लगभग इसकी 8 पोस्टें हमने पूरी तरह बर्बाद कर दी, 11 पोस्टों को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाई है आईबी के क्षेत्र में। इसके अलावा 2 प्रोमिनेंट लॉन्च पैड थे, लूनी और आईएसआई कॉम्प्लेक्स, और दोनों ही हमने तबाह कर दिए। आईएसआई कॉम्प्लेक्स से बड़ी चर्चा में रहता था, आईएसआई नाम इसका क्यों पड़ा था और कैसे एक एक्टिव होता? ये पाक आर्मी की एक पोस्ट थी जिसको आईएसआई ऑपरेट किया करता था, अपने जो मिलिटेंट तंजीमों के लोगों को लेके आता था और वहाँ से उनको ट्रांजिट की तरह इस्तेमाल करता था। तो काफ़ी समय से इसका नाम आ रहा था, एंड जैसे मौका लगा इस बार हमने छोड़ा नहीं और ख़त्म कर दिया। क्योंकि ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ है तो उस चीज़ को लेकर कितनी तैयारी है, क्योंकि पाकिस्तान को जो जख्म दिए हैं आप लोगों ने, उसमें लगता है पाकिस्तान फिर कोई हरकत कर सकता है? मेरे ख्याल से करना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि अभी हम तैयार कम थे तो इतना जख्म पहुँचाया, अभी तो वो आएगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे उसको। और इन्फिल्ट्रेशन को लेकर काफ़ी आपका इलाका एक्टिव रहता है, यहाँ से घुसपैठ के प्रयास भी कई बार होते हैं, तो किस तरह के चैलेंज हैं? खासतौर पे आपके इलाके में ज़मीन के साथ साथ टनल और वाटर बॉडीज़ भी हैं जिन पर आपको नज़र रखनी होती है। सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी हमेशा जो है चौकस हैं 24/7, और वो जितना मर्जी प्रयास करता रहे, हम लोग जो है निरंतर जो है इंश्योर करते हैं, चाहे वो पेट्रोलिंग करनी हो या एंटी टनलिंग एक्सरसाइज करनी हो या सर्वेलेंस माउंट करना हो, कि वो अपने जो नापाक इरादों में कामयाब ना हो सके और इन्फिल्ट्रेट ना कर पाए हमारे इलाके में। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं तैयारी पूरे तरीके से करके रखी गई है और इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ठिकाने ध्वस्त किए गए हैं, जिसमें आईएसआई का एक ठिकाना भी शामिल है जहां से आतंकियों को ट्रेनिंग देकर लॉन्च किया जाता था, उसको जो नष्ट किया गया है। और अब कोशिश ये कि वहाँ अगर फिर से कोई हरकत हो तो उसको भी पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा सके।